क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए? मेरा मानना है कि दिल्ली का जो इतिहास है वो गुलामी को दर्शाता है। चाहे आप मोहम्मद गौरी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और मुगल वंश, यहाँ तक कि आप अंग्रेजों तक का शासन देख सकते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ नाम जो है उसने संपूर्ण आर्यवर्त पर राज्य किया है, जिसके राजा पांडव नरेश युधिष्ठिर थे। महाभारत सबको पता है। तो अब हमें देश की राजधानी गुलामी के इतिहास के आधार पर देखनी है या फिर गौरव और अजयता के आधार पर? मेरा वोट इंद्रप्रस्थ को, और आपका? जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं इसमें जिसे आपको सुनने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, दिल्ली के नाम को बदल के क्या इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। धर्म सूर्य है और प्रेम चंद्र है। यदि प्रेम को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त होगी और साथ ही रात्रि का अंधकार भी। यदि धर्म को चुनोगे तो प्रकाश प्राप्त होगा, तुम्हें भी, परिवार को भी और राष्ट्र की प्रजा को भी। अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है, तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों। हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख वाह मेरे पराग हुसैन 100। अरे कहना क्या चाहते हो? बताएंगे मेरे इंटेलिजेंस। तेज 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीद। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल में आज जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा जिम्मेवार वहां के हिंदू ही हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। पश्चिम बंगाल बूथ नंबर 289 100% हिंदू बहुल क्षेत्र है। वहां की कुल वोट है 709 और वोट डले हैं 543। वोटिंग परसेंटेज है 76.58, जिसमें से टीएमसी को 252 वोट मिले और बीजेपी को 226। नोटा गया है 26 और बाकी अदर्स को मिले हैं कुल लगभग 38-39 लगभग। और बूथ नंबर 297 को अगर देखें तो वहाँ 100% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। वहाँ पे कुल वोट है 611, कुल वोट डले 571, वोटिंग परसेंटेज 93.45। टीएमसी को वोट डले हैं 564 टीएमसी, बीजेपी 0, AIMIM 06, नोटा 0, ISF 01। कुछ समझे? तुम्हारी दुर्गति बाइबिल में कहा गया है अगर ईसा मसीह पर आस्था है तो एक पहाड़ को हिलाया भी जा सकता है। कुरान में कहा गया है अगर अल्लाह पर आस्था है तो एक पहाड़ को तोड़ा भी जा सकता है। मगर रामायण में ये करके दिखाया गया है कि अगर प्रभु श्री राम में आस्था है तो बड़े से बड़े पहाड़ को केवल हिलाया ही नहीं, केवल तोड़ा ही नहीं, अपितु उठाया भी जा सकता है। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघु। दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था। ये वो जगह है सामने। राहुल जी का बर्थडे आज है। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है। नहीं, हाँ हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।
आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑल पे रख लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब, आपके एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन वाट्स ने एक बार बोला था कि भारत के लिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी कोई नई डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए लाइट ईयर्स भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो सदियों से अपने समय को लाखों कल्प में गिनते आए हैं। उनके कल्प में ही 43 मिलियन प्लस साल होते हैं। तो भारत ने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं की है, इसका कारण भी यही है कि टेक्नोलॉजी तो उनके लिए अनंतों रास्तों में से सिर्फ एक सगवड़ का रास्ता है और कुछ। भारत में सबसे पहले इलेक्शंस बदलने की जरूरत है। हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शंस तो आते रहते हैं और हमारे लीडर्स का फोकस लीडरशिप से हटकर पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए ना, आज भी कोविड के टाइम पर रैलीज हो रही हैं। हाइपोथेटिकली सोचिए, क्यों ना 5 साल में एक बार हर जगह पर एक साथ इलेक्शन हो और बाकी के 4 साल फोकस इलेक्शन पर नहीं देश पर हो। साथ ही साथ एक ऑटोनोमस बॉडी हो जो हर पॉलिटिशियन का एक रिपोर्ट कार्ड बनाए कि इन्होंने 5 साल में किया क्या। शायद इलेक्शंस बदलने से देश बदल सकता है। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक है। दोनों हाथों में लड्डू रखकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पॉलिसी को बदलना होगा और केवल हिंदुओं के साथ खड़े होना होगा, क्योंकि आपको तख्त और ताज केवल और केवल हिंदू देते हैं। हिंदू ही आपको वोट देते हैं, गैर हिंदू आपको वोट नहीं देते। इसलिए हिंदू हित की बात करोगे तो ही आप आगे जीत पाओगे। हम आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन आपको रणनीति बदलनी होगी। चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे, तो भविष्य में जब उनको सच में किसी ने जहर दे दिया, उनको कुछ हुआ ही नहीं, तो योग्यता ऐसे ही आती है। इसीलिए आर्मी वाले रोज ट्रेनिंग करते हैं, रोज परेशान होते हैं, रोज शरीर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सच में युद्ध हो तब तक उनके पास वो योग्यता आ गई हो। इसीलिए हमें हर रोज वॉलंटरीली थोड़ा थोड़ा दुख लेना चाहिए, क्योंकि योग्यता दुख सहन करने से ही आती है। फिर आप पढ़ने जाओ, जिम में जाओ, कहीं भी जाओ, सहन करने से ही ताकत आती है। दैट इज द ओनली। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CD. History repeats. The most powerful people come from the most powerful places. They must have the first claim on our resources. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. ये इतना हो हल्ला नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। जो लोग जय भीम करते फिरते हैं और एक तो अंबेडकर को भी बदनाम करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने से पहले सभी धर्म, अन्य मजहबों का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म का, पंथ धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगर वो चाहते तो ये मवेशी का इस्लाम धर्म कबूल करते। कुछ समझे? भारत सरकार यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करे।
अगर उनको खरोच भी आती है तो मैं भारत सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये पहले वाला गांडू टाइप का हिंदू नहीं है और गांधी जी की तरह हिंदू नहीं है। आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जागरूक हो चुका है और सुनने वाला हिंदू नहीं है। ये इन जिहादियों को ना फोड़ने वाला हिंदू है। ये बात भारत सरकार सुन ले और एक एक जिहादी कान खोल के मेरी बात सुन ले। आज दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। ये पिछले कई सालों से हम मशक्क़त कर रहे थे और हमारी मशक्क़त अब फ्रूट लेके आई है। मैं और मेरा भाई अभिनव हम दोनों आए हुए हैं लंदन, और आपको लंदन दिखाएं, ये देखो केजरीवाल का लंदन। ताप्ती नदी है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।